हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक में आज हम देख रहे हैं कि इन सभी समीकरणों को हल कैसे किया जाता है, और इनको हल करने के लिए जो आवश्यक सूत्र हैं उनको हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो वो वीडियो आप जा कर के जरूर देखिएगा। तो उसमें आपको विभिन्न समीकरणों को हल करने के लिए कौन कौन से सूत्र होते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा जरूर। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं पहला इक्वेशन। तो देखिए आप यहाँ पे कि पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन पद हैं, साइन एक्स है, साइन 3x है, साइन 5x है। हम किन्हीं दो को एक साथ लेंगे। तो मैं पहले और आखिरी वाले को लेता हूँ। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, पहले इन दोनों को क्यों नहीं लिए? उसके पीछे थोड़ा सा कारण है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इन दोनों को मैंने क्यों लिया, इसको सबसे लास्ट में रख दिया। अब आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। साइन सी प्लस साइन टी बराबर क्या होता है आपको पता होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस टी बाई 2। ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे तो c की जगह x दिख रहा है और d की जगह 5x दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 अर्थात x प्लस 5x यानी 6x बटे 2 यानी 3x हो जाएगा। ठीक है। और कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी, एक्स में से 5x जाएगा तो -4x और बटे 2 यानी -2x, लेकिन कॉस में माइनस प्लस हो जाता है वापस, तो 2x आएगा और प्लस साइन 3x। अब सुनो, मैंने इसको और इसको इसलिए लिया, इसको बाद में अलग इसलिए रख दिया क्योंकि मेरे को देखने पर, मतलब जब मैं इसको देखा तो मेरे को ये पता चल चुका था कि अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ और ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरे को साइन 3x मिलने वाला है। क्या बताऊँ, ये क्या है x और ये क्या है 5x। तो x और 5x में ऐसा नाता है कि दोनों को जोड़ने से, 2 से भाग करने पर 3x आता है। अब जोड़ के देख के तुरंत मन ही मन आप ये काम कर सकते हो कि हाँ x लिखा है और 5x लिखा है, दोनों को जोड़ के दो। अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग करने का क्यों मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि जब मैं इनका फॉर्मूला लगाऊंगा तो c प्लस डी बाई 2 होना चाहिए। तो जब वो c प्लस डी बाई 2 होना ही है तो x प्लस 5x बटे 2 करोगे तो 6x बटे 2 3x हो ही जाएगा। तो साइन 3x आ जाएगा। ये मेरे को पता चल चुका था इसको देखते ही साथ, इसलिए मैं इनको ले लिया, क्योंकि मेरे को साइन 3x अगर आ रहा है तो पहले से साइन 3x हमारे पास यहाँ दिया और कॉमन निकालने में आसानी होगी। देखो ये कॉमन निकल जाएगा, इसी कारण मैं इन दोनों को पहले ले लिया। ठीक है। हो सकता है कि जैसे अपन जोड़ है सी प्लस डी बाई 2 में अपना 3x आ गया। ठीक है। हो सकता है कि कुछ जोड़ने वाली स्थिति में ना, बल्कि यहाँ पे c माइनस डी बाई 2 में कुछ ऐसा चीज होता जो बची हुई चीज के साथ कॉमन निकलता। मतलब कुछ ना कुछ कॉमन निकलने के लिए अगर आपको सुविधाजनक लग रहा है तो आप उन पदों को ले लो, सीधी सी बात है। हो सकता है ये जुड़ के आधा हुआ, जुड़ के आधा होने वाली चीज इसके साथ कॉमन निकल रही है, साइन 3x के बराबर हुआ। हो सकता है इसमें ना सही कॉस वाले के साथ ऐसा कुछ आता जो बाजू वाले के साथ कॉमन निकलता। अगर सोचो ये कॉस होता तो हो सकता है कॉस कॉस में कॉमन निकलने वाला कुछ पैटर्न बनता। तो बस यही आपको ध्यान रखना होता है, बाकी कुछ कठिन नहीं है। अब देखो साइन 3x कॉमन निकल जाएगा, तो अब क्या बचेगा आप बताइए। तो बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो हमारे पास दो पद बीच में गुणा है, प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों पदों का गुणन 0 कब होता है, दो पदों का गुणन कब 0 होता है, जब दोनों में से कम एक शून्य हो। अर्थात यहाँ पर या तो साइन 3x 0 होना चाहिए या फिर 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का गुणा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दोनों में से कम एक तो 0 होगा, तभी तो 0 आएगा ना। अब भाई आप यहाँ दो संख्या लिखी है, ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या बीच में गुणा है और बराबर में 0 लिखा है, और मैं बोलूँ दोनों ही 0 नहीं है, तो ऐसा तो असंभव है। दो नॉन जीरो नंबर्स का गुणा कैसे 0 हो सकता है ना भाई। तो यहाँ पर अभी हम लोग जिस प्रकार का गणित अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। वो आगे जब आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा हो जाता है, जब अपन अलग तरीके के क्षेत्र में बात करेंगे तब वो ऐसा होता है, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं होता। ठीक है।
तो अब सुनो ध्यान से कि साइन 3x बराबर 0 हुआ, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब सुनो, अब अरे साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 0 का सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। अगर साइन थीटा बराबर 0 दिख रहा है तो थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई, जहाँ एन बिलोंग्स टू जेड। तो थीटा की जगह 3x दिख रहा है, तो साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर एन पाई, तो साइन 3x बराबर 0 तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई हो जाएगा। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगा है, आप देख लीजिए। और 3x बराबर एन पाई हो जाएगा, और बाजू में लिख देना जहां एन बिलोंग्स टू जेड। या फिर इसके बारे में बात करेंगे हम, या करके अब इसके लिए लिखेंगे, तो ये क्या लिखा है बताओ बोला, 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा, ये 2 बटे में आ जाएगा। चलो मैं इसी में ला लेता हूँ, आप नीचे अगर अलग से लाइन बना के लाना, मैं इसी में ला लेता हूँ। उसके बाद आपको सोचना है, चलो मैं इसको शुरू से ही लिखता हूँ। x का मान कितना आएगा, 3 नीचे आएगा तो हो जाएगा एन पाई बटे 3, जहाँ एन जेड में बिलोंग करते हैं। ठीक है, या फिर आप देखो cos 2x बराबर, cos कितने का मान, -1/2। तो हम इसको कल ही हम सॉल्व किए थे, कि हम बोले थे कि देखो ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा, ये -1/2 है, ये माइनस अपनी जगह है, ये 1/2 को हम लिख सकते हैं cos π/3, और इस माइनस से बचने के लिए हम इसको पाई माइनस π/3 लिखे थे, आप सबको याद है, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा होता है। कल का वीडियो आप जरूर जरूर देखिएगा, कल 2 वीडियो अपलोड हुए थे इसी टॉपिक से संबंधित, उसमें बहुत डिटेल से हमने जो सवाल बनाए थे उसमें इन सब बातों का इस्तेमाल हुआ था। और ये वाले टॉपिक की कौन से चतुर्थांश में किस त्रिकोणमिति फलन का चिन्ह किस तरीके से हम निर्धारित करते हैं, इन सबको एक पूरे वीडियो में, मतलब बहुत डिटेल में समझाया गया। उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो cos पाई माइनस पाई/3 हो गया, तो इसका मतलब हो गया cos 2 पाई/3। ठीक है, तो ये -1/2 का मान cos 2 पाई/3 हमने यहाँ पे लिखा। x का एक मान तो हमारे पास आ चुका है, x = n पाई/3 हमको मिल चुका है, जहाँ n बिलोंग्स टू जेड। अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे पता है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आप याद करो, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है, जब कभी cos x बराबर cos अल्फा होगा तो x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब ये कहाँ से आया सर, कल का फॉर्मूला याद करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके ठीक पहले के 2 वीडियोस जो हैं उनको आप जरूर 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 जा करके देखो, उसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि cos x बराबर cos अल्फा होगा तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, जहाँ n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब n जेड में बिलोंग करते हैं, अर्थात n एक पूर्णांक है। यहाँ n को हटा करके मैं दूसरा चिन्ह, दूसरा सिंबल, दूसरा अक्षर लिख लेता हूँ, दूसरा अक्षर में m लिख लेता हूँ, क्योंकि एक बार n इस्तेमाल हो चुका है। देखो ये n इस्तेमाल हो चुका है, तो दोबारा रिपीट मत हो, यहाँ कुछ दूसरा लेटर हम ले लेते हैं, m बोल देते हैं। ठीक है, चलो m बोल देते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति में देखो x रहता है तो x लिखते हैं, 2x रहता है तो 2x लिखेंगे, तो 2x बराबर 2m पाई, तो मैं लिखूंगा 2m पाई, फिर है प्लस माइनस, मैं लिखूंगा प्लस माइनस, फिर क्या है अल्फा, अल्फा कौन है, ये है अल्फा, तो यहाँ अल्फा की जगह कौन दिख रहा है, 2 पाई/3 दिख रहा है, तो 2 पाई/3 लिखेंगे। उसके बाद हमको x की वैल्यू निकालनी होती है, तो 2 को ट्रांसफर कर देंगे। इसको लिखते चलो, x = n पाई/3, n बिलोंग्स टू z, या फिर x = 2 नीचे आएगा तो क्या होगा बताओ, 2 नीचे आएगा तो इस 2 से कट जाएगा, m पाई बचेगा प्लस माइनस, 2 नीचे आएगा तो ये 2 भी उड़ जाएगा, तो ये पाई/3 होगा, और जहाँ m बिलोंग्स टू z। ठीक है, आप गौर से देखो, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा उधर का मिट रहा है तो मैं उसको सीधा कर देता हूँ। ये इस तरह, चलिए अब ये पहला सवाल हो गया। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल, दूसरा समीकरण अब हम हल करेंगे। ठीक है,
दूसरा समीकरण में लिखा है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स बराबर 0, ठीक है। तो दूसरा समीकरण ये है, देखो भाई ये साइन है और ये कॉस है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। ये साइन है तो इसको भी साइन कर दो ताकि एक रूप में दिखने लगे तो जल्दी सॉल्व होगा। तो ये 2 लिखा है, 2 अपनी जगह है। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं, प्लस 3 साइन एक्स लिखा हुआ है। जल्दी से 2 को अंदर गुणा कर दो, 2 एकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। सबको ऋण चिन्ह से गुणा कर दो क्योंकि अधिकतम घात वाले पद में धनात्मक चिन्ह होना ठीक रहता है, अच्छा रहता है। तो ऋण चिन्ह से गुणा कर दो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 3 साइन एक्स पहले लिख देता हूँ, फिर माइनस 2 बाद में लिख देता हूँ। ये माइनस था सो प्लस बन गया, प्लस था सो माइनस बन गया, प्लस था सो माइनस बन गया। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये एक वर्ग समीकरण बनता हुआ आपको दिख रहा है जिसमें आप इसको तुलना कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिख रहा है, बराबर में 0 है, ठीक है। ए की जगह 2 दिख रहा है, एक्स की जगह साइन एक्स दिख रहा है, बी की जगह माइनस 3 दिख रहा है, फिर एक्स की जगह साइन एक्स और सी की जगह माइनस 2 दिख रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो उस हिसाब से इसके लिए क्या सॉल्यूशन लिखोगे आप, तो इसके लिए सॉल्यूशन लिखोगे साइन एक्स बराबर, ठीक है, साइन एक्स बराबर माइनस बी मतलब बी का मान खुद माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब माइनस, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर यानी प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू क्या है आपके यहाँ माइनस 2, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 2a, 2 ए की वैल्यू 2, इधर ए की वैल्यू 2। तो चलिए अब क्या हो जाएगा बताओ, साइन एक्स बराबर 3 प्लस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 चंक 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 बटे 2 दूनी 4, एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह ले लो। अगर आप प्लस चिन्ह लेते हो तो 3 धन 5 यानी 8, 8 बटे 4 यानी 2 हो जाएगा, साइन एक्स बराबर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप माइनस चिन्ह लेते हो तो 3 माइनस 5 यानी माइनस 2 बटे 4 माइनस 1 बटे 2, ठीक है। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 बटे 2। ये असंभव है या अस्वीकार्य है, क्यों ऐसा सर, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू कभी भी, ठीक है ना, साइन एक्स की वैल्यू कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती। ये आप, और यहाँ पे कितना दिख रहा है हमको 2 दिख रहा है, तो ये अस्वीकार्य है क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। साइन एक्स का मान हमेशा -1 से +1 तक होता है, न तो 1 से ज़्यादा होता है न तो -1 से कम होता है, ठीक है। -1 और 1 हो सकता है साइन एक्स का मान, लेकिन 1 से अधिक नहीं होता। यहाँ पर तो आपको 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अस्वीकार्य है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। मैं एक बार अच्छे से यहाँ पे लिख लेता हूँ, साइन एक्स की वैल्यू सदा -1 से +1 तक होती है, ठीक है, 1 से अधिक कभी नहीं होगी, -1 से छोटी कभी नहीं होगी। इस बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है, -1 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, -1 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है साइन एक्स की, लेकिन 2 तो नहीं हो सकती, 1 से अधिक नहीं हो सकती। तो ये अस्वीकार हो गया और ये स्वीकार हो गया, तो जो स्वीकार है उसको लेके आगे बढ़ो। -1/2 दिख रहा है, माइनस वहीं रोको, 1/2 मतलब 5/6 है ना भाई, साइन 5/6, माइनस को अंदर ले लो तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन -5/6, ठीक है। अब सुनो ध्यान से एक बात, कल मैं आपको बताया था फॉर्मूला कि अगर साइन एक्स बराबर साइन अल्फा हो तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू होता है n पाई प्लस -1 का घात में n अल्फा। याद है आप सबको, एकदम अच्छे से देखिए, कल के वीडियो में हमने ये फॉर्मूला देखा था। अभी अल्फा की जगह आपको -5/6 नजर आ रहा है, तो फॉर्मूले में रख दो अल्फा की जगह -5/6। तो अतः आपका हल क्या होगा बताओ, तो ये होगा x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की घात में n अल्फा, अल्फा की जगह -5/6। ये माइनस प्लस माइनस हो सकता है, चाहो तो आप माइनस का कारण इसकी घात बढ़ा सकते हो, n पाई प्लस, और ये -1 की घात में पहले से n है और एक टुक -1 और आने के कारण ये n+1 घात बन जाएगा इंटू 5/6, ठीक है, इंटू है। तो ये आपका आंसर आ गया, x का मान हमको निकालना था और x का मान निकल गया, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया और बगल में आपको बताना है
ये n जेड में बिलोंग करता है, n जेड में बिलोंग करता है, n जेड में बिलोंग करता है, अर्थात n पूर्णांक है। देखो इसका सॉल्यूशन भी बन गया। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत बता दीजिए, होगा तो ठीक है। सब सही है, सब बढ़िया बन रहा है, ओके। चलिए तीसरा, अब तीसरा भी देख लेते हैं, चलिए। तीसरा लिखा है 10x प्लस पाई बाई 12 बराबर 3, 10x माइनस पाई बाई 12 सॉल्व करना है। ये देखो, ये 10x प्लस पाई बाई 12, इसको मैं नीचे ला लेता हूँ। 10x माइनस पाई बाई 12 बराबर 3 बस बचेगा। यहाँ पर हम लगाने वाले हैं योगांतर अनुपात, जो हमने स्कूल की कक्षाओं में पढ़ा था, योगांतर अनुपात, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अर्थात अंश बटे हर के रूप में अगर आपके पास यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन हो तो नीचे वाला ऊपर वाले के साथ ऊपर जाके जुड़ जाएगा और ऊपर वाले के साथ नीचे वाला माइनस हो जाएगा हर में। यानी कुछ इस तरीके से होगा कि अगर आपके पास a बटे बी बराबर c बटे डी है तो योगांतर अनुपात लगाने पर ये इस तरह हो जाता है, a प्लस बी, यानी नीचे वाला ऊपर जाके जुड़ गया और नीचे में अंश माइनस हर यानी a माइनस बी, और वैसे ही c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। योग भी हो रहा है, अंतर भी हो रहा है, इसलिए योगांतर अनुपात वो यहाँ पे हम लगाएंगे। चलिए लगाइए, a इसको मानिए, b इसको मानिए, तो क्या हो जाता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा 10x प्लस पाई बाई 12 a प्लस बी, यानी कि प्लस 10x माइनस पाई बाई 12 अपॉन में 10x प्लस पाई बाई 12 a माइनस बी माइनस 10x माइनस पाई बाई 12, ठीक है। और इधर भी वही होता है ना, c प्लस क्या होता है, देखो वही पैटर्न, वही रूप होगा, नीचे वाला ऊपर जाकर जुड़ेगा और हर में क्या आएगा, वो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी कि यहाँ पे भी वही होगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब ये पूरा का पूरा एक सूत्र में फिट हो जाएगा और वो सूत्र आप याद रखें, इस पूरे को आपने a माना, इस पूरे को आपने अगर b माना, ठीक है, कैपिटल a कैपिटल b की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। योगांतर अनुपात लगाते समय तो ये स्मॉल a अपॉन स्मॉल b, स्मॉल c अपॉन स्मॉल d, नीचे देखो 3 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये c प्लस डी अपॉन c माइनस डी हुआ। ये हुआ स्मॉल a प्लस स्मॉल b अपॉन स्मॉल a माइनस स्मॉल b, a प्लस b a माइनस b, c प्लस डी c माइनस c, ठीक है। समझ में आया? ये देखो अभी जो मैं आपको बताया था कि अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी, तो ये हुआ, वही हुआ है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कुछ अलग है। इसको आप कैपिटल ए और कैपिटल बी के रूप में देखो तो ये आपको इस रूप में नजर आएगा 10a प्लस 10b अपॉन 10a माइनस 10b। देखो ये a और इसको b के रूप में देखो, 10a प्लस 10b अपॉन 10a माइनस 10b। तो इसका सूत्र क्या होता है आपको पता है? सूत्र होता है साइन a प्लस बी अपॉन साइन a माइनस बी। ये सूत्र आप ध्यान रखना, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी अपॉन साइन a माइनस बी, ठीक है। ये देखो आप देख लो कैपिटल A और कैपिटल B की जगह आपको क्या क्या नजर आ रहा है। x प्लस पाई बाई 12 कैपिटल A है, x माइनस पाई बाई 12 कैपिटल B है, और ये पूरा का पूरा इस रूप में दिख रहा है और इसके बराबर ये होता है। तो यहाँ बता दो क्या होगा, a प्लस बी मतलब a प्लस बी, यानी होगा x प्लस पाई बाई 12 प्लस x माइनस पाई बाई 12 अपॉन में क्या होता है बताओ, ये पूरे का अपॉन है और साइन a माइनस बी, अर्थात इन्हीं दोनों का माइनस, अर्थात x प्लस पाई बाई 12 माइनस के कारण चिन्ह बदल जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये 3 और 1 4 और 3 माइनस 1 2, 4 बटे 2 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ से पाई बाई पाई कटेगा, यहाँ से x कटेगा। तो अगले लाइन में आपको क्या मिलेगा वो बताओ। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, कहाँ कौन सा सूत्र लगना था आपको पता चल गया।
चलिए, तो इधर से देखिए कि ये हो गया, आप देखो एक्स एक्स 2x हो गया, साइन 2x अपॉन साइन पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12 यानी 2 पाई बाई 12 यानी कि पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 का मान 1/2 होता है, 1/2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा और वो 2 इसको से कट जाएगा। देख लो ऐसे होगा भैया, देख लो, ये 1/2 2, ठीक है, 2 1/2 बटे के बटे ऊपर पलटे तो ये 2 पलट के ऊपर जाएगा और वो 2 ये तो ऐसे कट जाएंगे, तो बचेगा आपके पास साइन 2x, उस पर बचेगा 1। अब उस पर जब आपके पास 1 बचेगा तो आपको ये सोचना है कि साइन कितने की वैल्यू 1, ठीक है, साइन कितने की वैल्यू 1 आपको सोचना है, तो साइन पाई बाई 2 जो होता है वो 1 होता है ना भाई। अब सुनो, अरे ये तो हमको इस रूप में दिख रहा है, कौन से रूप में, साइन x बराबर साइन अल्फा जब होता है तो x बराबर क्या होता है, n पाई प्लस -1 की घात में n इंटू अल्फा होता है। ये सूत्र आप याद करने की कोशिश करो, हम लोग कल जब सवाल को पढ़ रहे थे तो यही वाला सूत्र अपन इस्तेमाल किए थे। आप सब इसको गौर से देखो, अच्छे से देखो, यही वाला सूत्र कल हम इस्तेमाल किए थे, ठीक है। तो अल्फा की जगह यहाँ क्या नजर आ रहा है, पाई बाई 2 नजर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ, और यहाँ पे 2x है तो अतः क्या हो जाएगा, जैसे x रहता है तो x आता है, 2x रहेगा तो 2x आएगा, तो 2x बराबर n पाई प्लस -1 की घात में n अल्फा, अल्फा की जगह नजर आ रहा है पाई बाई 2, 2 को पलट के नीचे ले जा लो तो x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई बाई 2 प्लस -1 की घात में n पाई बाई 2, दूनी कितना हो जाएगा 4। ये आपका आंसर आ गया, देख लो, ठीक है, कहीं कुछ कठिन हो ही नहीं सकता, बहुत सरल है, क्योंकि ये सब सवाल बहुत सरल है और आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से प्रैक्टिस होगा। तो यही आंसर आया है और ये सरल है बहुत, आप देखेंगे इसको ध्यान से, ठीक है। बगल में हम एक चीज़ लिखना भूल रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है, बगल में मैं यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूँ n बिलोंग्स टू z, ये लिखना जरूरी है, मतलब आप बता दीजिए कि ये जो n है, जो आपने सॉल्यूशन लिखा है तो उसमें n कौन है, तो n कौन है, कोई पूर्णांक है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो आप n बिलोंग्स टू z लिख दीजिए, या आप लिख दीजिए कि जहाँ n एक पूर्णांक है या जहाँ n कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो ये हो गया, तीसरा भी बन गया। अब देखते हैं चौथा पांचवा, और इसको मैं मिटाता हूँ। चौथा सवाल सब देखेंगे ध्यान से, 10x प्लस 10 2x प्लस 10x इंटू 10 2x, देखो गजब का इक्वेशन है, बराबर 1। ध्यान दीजिएगा, ये 10x वैसे ही रहने दो, 10 2x वैसे ही रहने दो, ये दोनों पूरे को इंटू में है, पूरे को उधर पलटा दो तो क्या हो जाएगा, बराबर के बाद 1 माइनस 10x इंटू 10 2x, ठीक है। अगले लाइन में आप देखो 10x 10 2x, इस पूरी चीज को पकड़ो के इसके बटे में डाल दो, 1 माइनस 10x इंटू 10 2x, ठीक है, 10x इंटू 10 2x। अब जब पूरा का पूरा पक्षांतर करके आप बटे मिला दिए तो वहां 1 बचेगा। अरे मैं क्या देख रहा हूँ, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, क्या होता है बताइए, 10a प्लस बी एक्स प्लस 2x। इसी रूप में लाने के लिए ये सब दिमाग लगाना पड़ा कि हम इसको पहले यहाँ पलटाए, फिर उस पूरे को बटे में लाए ताकि मुझे ये फॉर्मूला नजर आए। हमने ये फॉर्मूला लगाए और आप देखो इतना बड़ा चीज इतने छोटे रूप में बदल पाए और बराबर में 1 है। चलिए, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल्स टू 10a प्लस b, और x प्लस 2x हो जाएगा 3x, और ये 1 मतलब 10 पाई बाई 4 होता है, ठीक है। अरे फिर अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला याद करो, जब 10x बराबर 10 अल्फा होता है तो x बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा, जहाँ पे, ठीक है, अल्फा जहाँ पे n जो है
एन जो है वो जेड में बिलोंग करता है। तो जब ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x के स्थान पर 3x दिख रहा है तो पूरा 3x लिखाएगा, 3x बराबर n पाई, तो ये n पाई प्लस अल्फा की जगह पाई बाई 4 दिख रहा है, ठीक है, जहाँ n बिलोंग्स टू z। हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को पलटाना पड़ेगा, x यहीं रोक लो, n पाई बटे 3 और 3 इधर आएगा, 4 पहले से, 4 3 12 हो जाएगा। चलो ये आपका आंसर आ गया। कहीं कुछ डाउट, कहीं कुछ दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा ज़रूर। सवाल इतने सरल हैं कि इसमें पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए ये भी बन गया। अब अपन देखते हैं अगला अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। पांचवा सवाल क्या लिखा है, 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x बराबर 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x। कितना गजब का सवाल दिख रहा है, वही तीनों चीज यहाँ प्लस में, वही तीनों चीज यहाँ आपस में इंटू में है। गजब का समीकरण है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए कैसे बनाएंगे, देखो ये 10x है, ये प्लस 10 2x है, इसको उधर भेज दो, उधर जाके माइनस 10 3x हो जाएगा। अब बोलोगे क्यों भेज दे रहे हो जबरदस्ती, कारण क्या है इसका, तो कारण कुछ देर में आपको पता चलेगा, धैर्य रखिए। चलिए उसको इसलिए भेजा गया है ताकि अब हम यहाँ से इसको कॉमन निकाल सकें, तो 10 3x कॉमन निकलेगा। चलिए कॉमन ले लेते हैं, 10x प्लस 10 2x अपॉन 10 3x के कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा, तो यहाँ -1 बचेगा। एक काम करते हैं ना, माइनस समेत लेते हैं, -10 3x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ चूंकि आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 10x 10 2x, ठीक है। और इस पूरे को पकड़ के बटे में डाल देते हैं, तो क्या होगा बताओ, तो ये होगा 10x 10 2x, है ना भाई, 10x प्लस 10 2x अपॉन 1 माइनस 10x 10 2x, ये पूरा बटे में चले जाएगा, 1 माइनस 10x इंटू 10 2x बराबर माइनस में है 10 3x। अरे ये तो फिर फॉर्मूला बन गया, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो ये हो जाएगा 10a प्लस b अर्थात x प्लस 2x, फिर माइनस 10 3x, ठीक है। तो आप जो अगर आप बोल रहे हो सर ये पलटा रहे हो इधर फिर कॉमन निकाल रहे हो, समझ में तो आ रहा है कि क्या कर रहे हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्यों कर रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्यों कर रहे हैं। देखो क्यों कर रहे हैं, इधर कौन कौन बच रहा है, 10x और 10 2x, तो ऑटोमेटिक दिमाग लग रहा है कि 10 3x को उधर पक्षांतर करें ताकि वो कॉमन निकले और जो टुकड़ा बचे वो इधर आकर के फिर से 10x 10 2x वाला टुकड़ा, देखो ना अब इस ब्रैकेट में कौन दिख रहा है, 10 3x तो दिखेगा नहीं क्योंकि वो कॉमन निकल चुका है, तो 1 दिख रहा है और 10x 10 2x दिख रहा है, तो वो नीचे जाएगा तो पूरा फॉर्मूला नहीं बनाएगा, देखो बना देगा फॉर्मूला। ये अगर नीचे जाएगा, ये इसको अगर पलट के अपन नीचे ले जाएंगे तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बनाएगा, क्या ये फॉर्मूला बना लिया, और आज देखो कितना छोटे रूप में वो बदल गया। अब क्या होगा बताओ, 10x प्लस 2x, ये हो जाएगा 10 3x, अरे इधर भी तो 10 3x है माइनस में, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, एक तो पहले से 10 3x, एक इधर वाला और जाके जुड़ जाएगा तो 2 10 3x बराबर 0, 2 बटे में चले जाएगा, 0 बटे 2 यानी 0, स्वाहा खत्म, तो 10 3x बराबर 0। अब अपन एक फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं जिसको हम पढ़े थे, तो वो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला था कि अगर 10x बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होता है n पाई, यहाँ n बिलोंग्स टू z, तो यहाँ x की जगह 3 पाई दिख रहा है, इसका मतलब 3x बराबर n पाई, n बिलोंग्स टू z, तो x का मान निकालने के लिए n पाई बाई 3 कर दो और बाजू में बता दो n बिलोंग्स टू z। आपका आंसर आ चुका है, ये पाई है ना, ठीक है।
तो आपका आंसर आ चुका है। आप देखेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं उसको भी। अगला सवाल बहुत गजब का है, बहुत ही गजब का सवाल है ये, और ऑप्शंस भी हैं इसमें, और हमको बताने की सही उत्तर क्या है। देखो सवाल क्या है, पहले उसको देखते हैं ना भाई। सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखता हूँ। हमारे पास दिया है समीकरण, जो दिया गया समीकरण है cos x इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स, वाव, ठीक है, बराबर 1/4। एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 6 पाई, ये क्लोज इंटरवल है। बता रहे हैं कि एक्स जो है इस इंटरवल, इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग करता है, यानी एक्स की वैल्यू 0 से 6 पाई तक हो सकती है। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो आपको याद रहना चाहिए। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा, अर्थात रेडियन में लिखूं तो पाई बाई 3 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा अर्थात पाई बाई 3 प्लस थीटा, तो बराबर 1/4 कॉस 3 थीटा होता है। ये आप याद रखें, सदा सदा के लिए याद रखें। ठीक है, तो वही है कॉस एक्स कॉस पाई बाई 3 प्लस एक्स कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है ना, बस ये थोड़ा इधर लिखा हुआ है, ये देखो ये चीज इधर दिख रहा है, थीटा की जगह एक्स दिख रहा है, और ये चीज इधर दिख रहा है, और ये अल्टी पल्टी दिख, क्या फर्क पड़ता है? प्लस में आगे अल्टी पल्टी लिखा हो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, प्लस है ना तो चलता है। और कॉस है तो कॉस में तो माइनस में भी चलता है, अगर ये ऐसे उल्टा भी लिखा होता तब भी ओके रहता, क्योंकि कॉस में अगर अंदर एंगल माइनस में है तब भी वो प्लस में ही हो जाता है। ठीक है, कॉस है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ कोई दूसरा अगर होता है ना, कॉस और सेक में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर साइन कोसेक टेन कॉट होता तो उसके लिए थोड़ा ध्यान से हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, फिलहाल आप देखो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो 1/4 कॉस 3 थीटा अर्थात 1/4 कॉस 3x। ठीक है, थीटा की जगह यहाँ x दिख रहा है और बराबर में 1/4 है। ये पूरा फॉर्मूला लग गया ना, ये वाला फॉर्मूला देख लो आप। अब 1/4 कट जाएगा तो cos 3x बराबर 1 आएगा। ठीक है, तो cos 3x बराबर 1 आ रहा है, और 1 मतलब होता है cos 0। cos 0 जो होता है वो 1 होता है। 0 अंश बोलो, cos 0 अंश भी 1, cos 0 रेडियन भी 1। ठीक है ना, तो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो फॉर्मूला आप याद करो कि cos x बराबर cos अल्फा जब होता है तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ठीक है, अब वो अल्फा की जगह तो आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है, और x की जगह आपको दिख रहा है 3x, तो क्या होगा बताइए? तो जैसे x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है तो 3x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 0 हो जाएगा। प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 3 को बटे मिला दो तो x बराबर 2n पाई बटे 3 हो जाएगा। अब n का मान, अच्छा n का मान क्या है वो हम रखना भूल गए, n बिलोंग्स टू z है। ठीक है, यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू z है, तो n की वैल्यू आप z से कुछ भी रख सकते हो, यानी कि आप कोई भी 0 1 2 3 पूरे आप रख सकते हो। तो चलिए रखते हैं अपन। ठीक है, तो चलो रखते हैं। n की जगह अगर आप 0 रखोगे तो क्या होगा, n की जगह 0 रखोगे तो 0 गुणित कुछ कुछ मिलके सब 0 हो जाएगा। n की जगह अगर आप 1 रखोगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। n की जगह 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 पाई बाई 3, ठीक है ना, 6 पाई बाई 3 हो जाएगा। n की जगह अगर आप 4 रखोगे तो 8 पाई बाई 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत सरल चीज़ है,
कठिन नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर ये हमको कहाँ तक रखते जाना है, या अगर आप बोलोगे कि सर n तो z में बिलोंग करते हैं, अर्थात n पूर्णांक है, तो पूर्णांक में धनात्मक भी होते हैं ऋणात्मक भी होते हैं। आप तो केवल 1 2 3 4 रखते जा रहे हैं, धनात्मक मान रखते जा रहे हैं, ऋणात्मक क्यों नहीं रख रहे हैं सर? तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ऋणात्मक इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि n का अगर आप कोई भी ऋणात्मक मान रखोगे, मान लो -1 रखोगे, ठीक है, तो ये पूरा माइनस में आएगा मान, जबकि x 0 से 6 पाई तक है, x निगेटिव नहीं है, प्रश्न में देख लो आप, तो इसलिए आप माइनस वाला मान यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि सर ये कहाँ तक ले जाना है हमको, तो आपको याद रखना आपको 6 पाई से आगे नहीं बढ़ना है, x बिलोंग्स टू 0 to 6 पाई का आपको क्लोज इंटरवल दिया है, तो आप मान रखते जाओ, बस याद रखना 6 पाई के आगे मत बढ़ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे 2 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3, फिर 10 पाई बाई 3, फिर 12 पाई, दो के गैप में बढ़ रहा है ना, 12 पाई बाई 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद n का मान जब आप 7 रखोगे तो 7 दूनी 14 पाई बाई 3 भी आ जाएगा, फिर n का मान आप 5 क्या बोलते हैं 8 रखोगे तो 8 16 पाई बाई 3 भी आ जाएगा। n का मान अगर आप 9 रखोगे तो 18 पाई बाई 3 आ जाएगा ना, n का मान 9 रखोगे तो 18 पाई बाई 3, और गौर से देखो यही 6 पाई है, 3 एक कम 3 छक्के 18, 6 पाई है, 6 पाई तक इसका सब बाउंड्री था, अब उसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपके ये मान स्वीकार्य होंगे। ये सभी हलों की संख्या है, इस समीकरण के सभी हलों की संख्या, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रहे कि ये सभी हलों की संख्या हो गया, और सभी हलों का अपने को योग ज्ञात करना है, यानी इन सबों का अब मुझे योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करूंगा, ध्यान से देखो, मैं उधर मिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये सब कैसे तैयार हुए आपको पता है ना, n का मान 0 1 2 3 4 5 ये सब रखते जाओ, ये सब तैयार होते जाएंगे। कब तक रखते जाना है, जब तक आप 6 पाई तक न पहुंच जाए। तो 6 पाई में कब पहुंचेंगे, जब अब 6 लाने के लिए ऊपर में 18 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको 3 से कटना भी है, तो 3 से 18 कटेगा तो 6 आएगा, तो 18 यानी कि आपको 9 तक जाना है, तो 9 दूनी 18 है ना भैया, n का मान 9 तक रखते तक अपन चलेंगे यहाँ पे। अच्छा, उन सबको जोड़ना है भैया, चलो जोड़ेंगे, x सभी सभी हलों का योग, हलों का योग, हलों का योग पूछा है, देखो हलों का योग पूछा है, तो हलों का योग याद करो कितना होगा, तो 0 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 4 नहीं है क्या, 4 भी होना चाहिए ना, 4 कब मिलेगा, n का मान 2 रखोगे, n का मान 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 पाई बाई 3 होगा ना, यहाँ नहीं लिखा है क्या, चलो लिख देता हूँ मैं, 4 पाई बाई 3 भी मिलेगा, फिर n का मान 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 पाई बाई 3 मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, n का मान 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो 2 पाई बाई 3, 2 रखोगे n का मान तो 4 पाई बाई 3, 3 रखोगे तो 6 पाई बाई 3, 4 रखोगे तो 8 पाई बाई 3, इस तरीके से मिलते जाएगा, ठीक है। यानी ऊपर में जो है वो 2 2 का गैप है, 2 6 2 4 4 भी है ना भाई, 4 भी है, वो लिखने से भूल गया था मैं, अभी लिखा हूँ, तो 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3, 10 12 14 16 18, इस तरह से चलेगा, सबको जोड़ेंगे, चलो जुड़ेगा कहाँ तक, ये 18 पाई बाई 3 तक जुड़ेगा। मैं आपको बोलता हूँ जो कॉमन निकलता है उसको निकाल दो, पाई 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 सब में कॉमन ही निकाल दो, बटे तीन सब में कॉमन ही निकाल दो, 2 2 2 सब में कॉमन लिया जा सकता है, निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1, अब यहाँ 4 में से 2 निकल गया, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2, जिसमें से 1 ठोक 2 निकल गया तो 1 ठोक 2 बचेगा। आगे 6 पाई बाई 3 है, जिसमें से 6 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3, 2 निकल गया तो 3 बचेगा। ऐसे करते करते 18 पाई बाई 3 दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 9 पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 निकल चुका है और 2 भी निकल चुका है, तो यहाँ कौन बचेगा, 9 बचेगा, तो 2 पाई बाई 3। अब देखो ये प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या है जिनका योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कहाँ तक ये गिनती जा रही है, 9 तक, तो 9 लिखो, एक बढ़ा के लिखो, बटे 2 से भाग करो। अगर ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं और आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग पता करना होता है तो उसका सूत्र है nn प्लस 1/2, जहां तक योग पता करना है वो लिखो, उसके आगे का एक अंक लिखो और बटे 2 करो। हमको 1 से लेकर 9 तक का अंक योग का योग प्राप्त करना है, तो 9 लिखो, एक बढ़ा के लिखो, बटे 2 करो, 2 से 2 कटेगा, 3 एक कम 3 3 9, 3 नाम 30 पाई, 30 पाई देखो ऑप्शन में कहा है भाई,
ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि इस समीकरण, दिए गए समीकरण के समस्त हलों का योग कितना होगा, 30 पाई होगा। और इस तरीके से ये सवाल भी बन गया। आप इसको अच्छे से एक बार देखो, कहीं कुछ डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो चलिए, ये सारे सवाल हमने बहुत अच्छे से समझ लिए। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम कुछ दूसरे प्रकार के हम समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय समीकरण ही रहेंगे वो, लेकिन उनका रूप थोड़ा अलग रहेगा, और उनके हलों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे सवालों को हल करेंगे। अगर ये आपको समझ में आए बहुत अच्छे से तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।